चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका 4 फरवरी का जो एसएससी जीडी का है उसका एग्ज़ाम हो चुका है। उसके जीके के 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसको लाया हूँ, तो पूरा देख लेना वीडियो को। पूरा ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में अभी पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके यहाँ पास, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। याद में रखेंगे, भाग 3 जो कि है भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत 12 से 35 में बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार की बात कही गई है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में। और इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी तरह के विकास के लिए ज़रूरी है। तो याद रखेंगे, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये पूछा गया था। याद में रखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। इस योजना का समयकाल 1961 से 1966 तक था। इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। इस योजना के दौरान और कुछ काम जो कि हुए थे, बांधों का निर्माण हुआ था, ये भी आप याद में रख सकते हैं। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र बने थे ना, और पंजाब में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, है ना। ग्रामीण इलाकों में कई प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। पंचायत चुनाव शुरू किया गया था, है ना। राज्यों को विकास की ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, पूछा गया था। याद में रखेंगे, है ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अशोक के ज़्यादातर, है ना। और इन अभिलेखों को लिखने के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, ये आप याद रखेंगे, आपके लिए पूछा जाएगा, है ना। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था आपका अशोक के अधिकांश अभिलेख में, है ना। और अशोक के कुछ अभिलेख ग्रीक और अरामी भाषा में भी लिखे गए थे, ये आप याद में रखेंगे। प्राकृत, ग्रीक और अरामी भाषा में आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक पूछा गया था, उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के कौन से समूह में पाई जाती है, करके याद में रखेंगे। 18वें समूह पे पाई जाती है ये, है ना। इन गैसों को निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। और इससे संबंधी और बातें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये गैस प्रक्रियाशील है और गैर धात्विक गैस होती है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैसीय अवस्था में होती है। ये मोनो एटॉमिक गैसें होती है ना। और ये वायुमंडल में कुछ मात्रा में मौजूद होती है, बहुत कुछ मात्रा में, ठीक है। और इन गैसों को आमतौर पर विभिन्न कार्बनिक प्रतिक्रियाओं में एक्स के रूप में इसको क्या किया जाता है, मतलब प्रतीक किया जाता है। इसका सिंबल एक्स याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, है ना। आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो की है मेघालय के मासिम राम में होती है, सबको पता है। यह भारत का भी सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। मासिम राम को वर्ल्ड रेन कैपिटल भी कहा जाता है, ये सबको भी पता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल आंसर है इसका मासिम राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 1990 में कौन सा गेम एशियन गेम में शामिल हुआ था, करके तो याद में रखेंगे। यहाँ पास सॉफ्ट बॉल हो गया, सेपल क्रॉफ हो गया, वुशु हो गया, कबड्डी हो गया, नौकायान हो गया, ये सभी जो किए है ना 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच चीन के बीजिंग शहर में खेला गया था। इन खेलों को 11वें एशियाई खेल या बीजिंग 1990 के भी नाम से जाना जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला एक था आपका, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अनुच्छेद क्या है, करके तो याद में रखेंगे 315 से 323 के तहत आता ही है, ठीक है। चलो अगला है आपका, अरुण मिश्रा किस खेल से संबंधित, तो याद में रखेंगे ये क्या है, आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिक अधिकारी है ये, है ना। और ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों देख सकते हैं आप, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल है, उसके बाद वे सेवानिवृत्त होकर सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, याद में रखेंगे। अगला आपका, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग, सिंपल सा आंसर है इसका 3 अंग होंगे। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 3 अंग, ठीक है। इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है ना, संविधान का मकसद सरकार के किसी एक अंग के जरिए सत्ता का दुरुपयोग को रोकना है ना। जैसे कि यहाँ पर तीनों के बीच शक्ति का बराबर बंटवारा होता है, जिससे क्या है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना रहा, ये पूछा गया है। याद में रखेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हर एक आपकी एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाएगा ये। याद रखेंगे, 943 था, यानी प्रति 100 पुरुष पर 943 महिलाएं थी, है ना। यह साल 2001 की जनगणना के मुकाबले 10 अंक की बढ़ोतरी थी, ये याद में रखेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए कि इसमें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बाल लिंगानुपात 919 था, यानी 0 से 6 साल के बच्चों के, है ना, हर 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी, ठीक है।
और 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, वही मिजोरम में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो हरियाणा और मिजोरम याद रखेंगे, हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है और मिजोरम में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। ये पूछेगा आपकी एग्जाम में, देख लेना। अब इसमें और देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कुछ राज्यों का लिंगानुपात यहाँ पा सकते हैं। गोवा का 996 सबसे अधिक है, तमिलनाडु में 979 है ना, और मणिपुर में 985, ओडिशा में 973। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो याद में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा में, इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक आपका टिप्पणी किस राज्य का एक नाटक नृत्य है, ये पूछा गया, तो याद में रखेंगे गुजरात का है ये, एक है ना। और यह नृत्य सौराष्ट्र के चोरवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, इसे चोरवाड़ की कोली महिलाओं ने बनवाया था, ठीक है, याद में रखेंगे। और इसमें क्या हुआ जाता है इस नृत्य में ना, इस नृत्य में 2 लंबी लकड़ी की छड़ें होती है, इन छड़ों को एक वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक से जोड़ा जाता है। इस नृत्य में महिलाएं 2 विपरीत पंक्ति में गाती है ना। और इस नृत्य में जज, मंजीरा, तबला, ढोल और सहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। कौन से नृत्य में? टिप्पणी नृत्य में। कहाँ की है? गुजरात की, ठीक है। एक आपका पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनका जो संबंध है वो संतूर वादक है, ये है ना। पंडित शिव कुमार जो शर्मा है वो संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है, ठीक है।